अब बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से और खबर दें आपको। कौमी असम्बली में इलेक्शन तरमीमी एक बिल कसरत राय से मंजूर हो गया। अपोजिशन का एहतजाज, नामंजूर के नारे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन सबकतुल्लाह की तरमीम मुस्तरद। अपोजिशन ने बिल की कॉपियां फाड़कर स्पीकर डाइस पर फेंक दी। रुकन असम्बली अली मोहम्मद खान ने कहा बिल सियासी मकासद के लिए लाया गया। कहा अब कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमें हक से महरूम कर सकते हैं। इलेक्शन वाले लोग वोट डालने गए तो बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं था। इलेक्शन कमीशन के बिल की माजी से इतलाक के हक में बात नहीं की। हम इस बिल को मुस्तरद करते हैं। कानून साजी पाकिस्तान के मफाद में होनी चाहिए। हम इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 81 अरकान ने हल्फ दिया। वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान है। कहा कानून साजी हुकूमत का हक है। ये कानून साजी आइन की रूह के ऐन मुताबिक है। कौमी असम्बली में हुकूमती रुकन बिलाल अजहर कियानी ने इलेक्शन तरमीम बिल पेश करते वक्त कहा हमने आईनी कुछ नया नहीं शामिल किया। हम 3 शिकें लेकर आए। ये वही चीज है जो आइन और कानून में मौजूद है। एक शख्स अगर मुकर्रर वक्त में सर्टिफिकेट नहीं जमा कराता तो वह आजाद तस्वर होगा। कोई जमात मुकर्रर वक्त में लिस्टें जमा नहीं कराती तो वह कोटे की मुस्तहिक नहीं होती। मजीद कहा कि अगर आजाद उम्मीदवार एक दफा कोई जमात ज्वाइन कर लें तो वो नाकाबिले तनसीख है। ये बुनियादी तौर पे वही चीज़ें हैं जो आइन और कानून में ऑलरेडी दर्ज हैं। हमने इनको मज़ीद स्ट्रेंथन किया है, मज़ीद वज़ा किया है। और इसमें बुनियादी तौर पे पहली शिक में हम ये कह रहे हैं कि एक शख्स अगर मुकर्ररा वक्त पे रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना पार्टी सर्टिफिकेट नहीं जमा कराता तो वो आज़ाद कैंडिडेट तस्वर होगा। ये आम प्रैक्टिस भी है, ये सब तस्लीम करते हैं। इसको हमने वाज़े तौर पे इलेक्शंस एक्ट में तरमीम के तहत डाला है। दूसरी हमारी तरमीम इस हवाले से है कि कोई भी जमात अगर मुकर्ररा वक्त तक अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट जमा नहीं कराती तो वह इलेक्शंस के बाद रिजर्व सीट्स के कोटे की मुस्तहिक नहीं हो सकती। ये भी एक प्रैक्टिकल बात है जो सब तस्लीम करते हैं। ये भी हमने इलेक्शंस एक्ट में वाज़े तौर पर डाली है। और तीसरी चीज़ हमने सर ये डाली है इसमें कि अगर कोई भी शख्स एक दफ़ा आज़ाद कैंडिडेट किसी जमात को ज्वाइन कर ले तो उसकी वो ज्वाइनिंग इर्रिवोकेबल है। ये तीनों चीज़ें आइन और कानून के साथ कंसिस्टेंट हैं। आगे बढ़कर आपको बताएं, पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को निशाने पर रख लिया। शाजिया मरी के ऐवान में पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा इस मुल्क के मसाइल आपके लीडर को दरपेश मसाइल से बहुत बड़े हैं। बैठो और सुनो, इस मुल्क को रोजगार बिजली चाहिए। आपके लीडर के लिए आसाइशें नहीं, आपका रोना धोना ही बंद नहीं होता। आपने पाकिस्तान में नफरत को परवान चढ़ाया। आपका लीडर शाबाशी उन लोगों को देता था जो ज्यादा गालियां देते थे। इस मुल्क में हमारा जीना मरना है। आप अपने बच्चों को मैदान में नहीं उतारते, दूसरों के बच्चों का सर मांगते हैं। आप नौजवानों के नुमाइंदे होते तो लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे न लगाते। आपने जो चूरन बेचा आज उस पर बात भी नहीं करते। आपने जो हशर खैबर पख्तूनख्वा के साथ किया वही आप पाकिस्तान के साथ भी करना है। ये मुल्क मजीद नफरत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो तकसीम और नफरत की सियासत करता है वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। आज का बिल किसी अदालत के खिलाफ नहीं, ये बिल लोटाखरेसी को खत्म करने के हवाले से है। किसी अदालत का ख्याल नहीं कि कानून बनाए, कानून पार्लियामेंट बनाएगी और अदालत तस्लीम करेगी। मजीद क्या कहा आपको सुनाते हैं। ये जिस तरह वो जो जेल में बैठा हुआ आपका बुजुर्ग है वो देखेगा, शाबाशी देगा। मैं समझ सकती हूँ कि आपकी नौकरी जो है बहुत जरूरी है, लेकिन आपकी पहली नौकरी इस मुल्क के लिए होनी चाहिए। अब सुनो इस मुल्क को क्या चाहिए। इस मुल्क को रोजगार चाहिए, इस मुल्क को बिजली चाहिए, इस मुल्क को गुर्बत से निजात चाहिए। आप अगर उस नौजवान के नुमाइंदा होते तो लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाते। आपने जो चूरन बेचा, आज आप उस चूरन पर बात भी नहीं करते। दूसरों के बच्चों के आप कुर्बानियां मांगते हैं। मेरा ख्याल है इस तरह की सेल्फिश पॉलिटिक्स इस मुल्क में खत्म होनी चाहिए। जिस तरह मेरे चेयरमैन ने कहा आपका रोना धोना ही बंद नहीं होता। आपका रोना धोना बंद हो तो इस पाकिस्तान के मसाइल पर बात हो। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने हुकूमत पर जाती मफाद के लिए कानून साजी का इल्जाम लगा दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कानून से मुतसादिब हुकूमत पार्लियामान का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो रही है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद से राह फरार इख्तियार करना है। अली मोहम्मद खान ने बिल के खिलाफ अदालत जाने का भी ऐलान किया है। कर रहे हमारे मेंबरान एहतजाज कर रहे हैं, हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। आप
आप कानून साजी बेशक कीजिए, लेकिन कानून साजी पाकिस्तान के मफाद में होनी चाहिए। अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होकर आप तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली को तहरीक इंसाफ में जाने से रोकने के लिए और खवातीन मेंबरान असम्बली को यहाँ पे आने के लिए, उससे रोकने के लिए और अक़लियती मेंबरान के हक पे डाका डालने के लिए कानून साजी करें। इंशाअल्लाह हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से आपकी कानून साजी रद्द होगी। आपको लिए चलते हैं, वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और इसमें आखिरी वक्त में भी अल्लाह ताला की मदद जो है वो हमारे साथ रही। कई ऐसी मुश्किलात आई कि जहाँ पे यही लगता था कि अब 24 घंटे रह गए हैं, वीज़े बंद हो रहे हैं। उसमें फिर सफ़ीर साहब जो मैं यहाँ पे ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा, जो वज़ीर हज हैं सऊदी अरब के, उनके साथ भी हमारा बड़ा करीबी कोऑर्डिनेशन रही और उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के जो है वो ताउन किया। जिस तरह ताहिर अशरफी साहब ने फरमाया, मैं उस चीज़ को दोबारा यहाँ दोहराना चाहूँगा कि सऊदी निज़ाम बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया है और पिछले 3 साल में बहुत तेज़ी से वहाँ पे तब्दीलियाँ आ रही। हज का निज़ाम भी अब ज़्यादातर डिजिटलाइज हो गया, पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद के ऊपर जगह मिल रही। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमारी मिनिस्ट्री के अंदर तकरीबन हर दूसरे दिन इसी के ऊपर मीटिंग हो रही होती है और चीज़ें तकरीबन फ़ाइनल हो गई। और इंशाअल्लाह ताला कल हमने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को भी प्रेजेंट करना कि क्या आगे का लाहे-अमल है। और उसके बाद मैं हमेशा यही जिस भी मिनिस्ट्री में रहा हूँ या जिस भी अल्लाह ताला के फजल से जो भी ओहदा मिला है कि जो स्टेक होल्डर है उसको ज़रूर फ़ैसले से पहले उससे ज़रूर मुशावरत की जाए। हमेशा ऐसे ही होता है कि वजारत की तरफ से। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाकर खबर दें आपको। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि कानून साजी हुकूमत का आईनी हक है। अपोजिशन हुकूमत को कानून साजी के हक से कैसे रोक सकती है। मुकद्दस ऐवान में खड़े होकर कहता हूँ कि हमारी कानून साजी आइन के ऐन मुताबिक है। जो मुखालफत कर रहे हैं उन्होंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। उनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से है। ये कानून साजी अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होकर मैं कह रहा हूँ आइन की रूह के ऐन मुताबिक है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये आइन की रूह के ऐन मुताबिक है। मेरे दोस्त अली मोहम्मद साहब ने कहा कि हमारा रास्ता रोकने के लिए है और उन्होंने हवाला दिया अल्लाह ताला के नामों का। मैं ये भी अर्ज करता चलूँ कि इनके 81 लोगों ने अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के ये हलफनामा दाखिल कराया। इनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। हुकूमती इत्तेहादी एमक्यूएम ने भी इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर एतराज़ात उठा दिए। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार कहते हैं हमें बिल पर एतबात में नहीं लिया गया, मुशावरत के जरिए कौमी एजेंडा वाज़े करना होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस का रवैया ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला भी पार्लिमान की अक्सरियत की नज़र में मुतनाज़िर था। इदारों के दरमियान कोई तसादुम था तो वो पर्दे में था। बिल की मंजूरी हुकूमत और अपोजिशन की सियासत की शिकस्त है। सियासत में भी रिश्ते आना बंद हो जाते हैं अगर सही वक्त पर फैसले ना किए जाएं। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम हसीना वाजिद को खा गया। हम होश के नाखून लें, इदारों से भी बात करनी होगी। फारूक सत्तार बिल पर बात करने का मौका ना मिलने पर नाराज इजलास से वॉकआउट कर गए। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मुस्तरद। मोना सलाही भी खुलकर सामने आ गए। मोना सलाही ने अपने ट्वीट में कहा नकली असम्बली में आने पाकिस्तान की रूह के मुनाफी इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 नामंजूर। लगता है बांग्लादेश में होने वाले जाली इलेक्शन के खिलाफ अवामी एक्शन से मैंडेट चोरों ने कुछ नहीं सीखा। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई ने इदारों से बातचीत का कहा, इसका मुस्बत जवाब दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए अफाहम तफहीम से चलना होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा 18 सीटों के साथ वजीर आजम बने हुए हैं। तहरीक इंसाफ को खत्म करने की कोशिशें नाकाम हैं। माशी बहरान और सियासी बहरान के साथ हुकूमत ने अदालती बहरान शुरू कर दिया। फौरी तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान ने बात की है एस्टैब्लिशमेंट के साथ और इदारों के साथ गुफ्तगू की और ये कहा है कि बातचीत होनी चाहिए, मेरी तो हम्बल दरख्वास्त यही है कि इसका मुस्बत जवाब दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इस वक्त वो इस नौइयत के हैं कि उसमें आपको एक मिनिमम अफहाम तफहीम चाहिए। सब लोगों को पता है कि 18 सीटों के साथ वज़ीर आज़म बना हुआ है, लिहाजा उनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है।
हुकूमत ने एक बहुत बड़ा सियासी बहरान था, एक बहुत बड़ा मुआशी बहरान था, उन्होंने कहा ये काफ़ी नहीं है और उन्होंने एक अदालती बहरान भी शुरू कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो नोटिफिकेशन रोक के हुकूमत पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान के आइन और कानून की और पाकिस्तान की अदलिया की कोई खिदमत नहीं कर रही। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं हाफिज नईमुर रहमान का 8 अगस्त को धरना मार्च करने का ऐलान। कहा 8 अगस्त को रावलपिंडी मरी रोड पर मार्च करेंगे। 11 अगस्त को लाहौर में धरना दिया जाएगा। 12 अगस्त को पेशावर में धरना दिया जाएगा। 14 अगस्त के बाद ताजों से मुशावरत के बाद मुल्क की शटर डाउन हड़ताल का ऐलान करेंगे। कब तक टाल मटोल से काम लिया जाता रहेगा? कब तक कमेटियां बनती रहेंगी और लोगों के मसाइल हल करने से राह फरार इख्तियार की जाती रहेगी? और 8 तारीख को इंशाअल्लाह हम यहाँ से मार्च करते हुए 8 अगस्त को जाएंगे और मरी रोड पर एक ज़बरदस्त किस्म का मार्च होगा। और उसके बाद 11 तारीख को लाहौर और 12 अगस्त को पेशावर में बड़ा जलसा यहाँ धरना होगा। और 14 अगस्त के बाद हम मुल्कगीर हड़ताल की कॉल देंगे। हमें ऐलानात और कमेटियाँ नहीं, टास्क फोर्स नहीं, बल्कि इक़दामात चाहिए। इसलिए अगर एक कमेटी हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए बनाई और वो फरार इख्तियार कर चुकी है तो उसको बाजियाब करवाए हुकूमत, कौम के सामने लाए और वो कैमरे के सामने आकर हमसे मुज़ाकरात कर लें। खबर दें आपको, पीटीआई का कानून साजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने ईवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गैर आईनी है। किस तरह कानून साजी करके सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए हमारे हक से महरूम किया जा सकता है? मेंबरान को भी नहीं पता कौन सी कानून साजी हो रही है। ये ऐसा ही है, इन्होंने फॉर्म 47 को बदल करके अपनी हुकूमत बना ली। ये आज भी हारे हैं और ये कल भी हारे हुए थे। ये पार्लियामान सुप्रीम जरूर है, आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद को फोन करके रास्ता पूछ रहे हैं, अवाम के हक पर डाका डालने वालों का क्या रास्ता है? आज जो हमारे साथ हो रहा है कल आपके साथ भी हो सकता है। इस साथ दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रऊफ हसन की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस साथ दहशतगर्दी अदालत के जज प्रोसिक्यूटर ने जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा की थी और कहा था कि शरीक मुलजिम के इंकशाफ पर रऊफ हसन को नामजद किया। रऊफ हसन जमानत के हकदार नहीं है। इस पर अदालत ने कहा कि अहमद वकास से सिलसिला शुरू हुआ और खान नामी बंदे पर खत्म हुआ। अदालत ने 2 लाख के मुचलकों के एवज रऊफ हसन की जमानत भी मंजूर कर ली है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, प्रोसिक्यूटर ने जमानत मुस्तरद करने की दरख्वास्त दी थी। रऊफ हसन की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। जमानत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की है। खबर देंगे आपको जैकबाबाद से, जहां पुलिस की भर्तियों के लिए पैसे लेकर फ्रॉड करने पर 3 एहलकार पर मुकदमा दर्ज। थाना सिविल लाइन पर सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में साबिक शीट क्लर्क अरशद मंगूरियो, एहलकार इरफान मंगूरियो और सनाउल्ला जुनेजो शामिल हैं। पुलिस ने तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। आपको खबर दें, मुकदमे में साबिक शीट क्लर्क अरशद मंगूरियो, एहलकार और इरफान सनाउल्ला जुनेजो शामिल हैं। पुलिस ने तहकीकात का भी आगाज कर दिया है। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 चैलेंज करने की दरख्वास्त पर समाअत। नैब की जानिब से रिपोर्ट जमा करने के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली गई। आपको अहम खबर दे रही हैं इस मामले से मुताल्लिक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 चैलेंज करने की दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई है और इस हवाले से इस्तदा भी मंजूर कर ली गई है। नैब की जानिब से रिपोर्ट जमा करके मजीद मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली गई है। तरमीमी बिल ऑर्डिनेंस के हवाले से ये समाअत हुई है, अहम समाअत थी जिसमें इस्तदा को मंजूर कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 चैलेंज करने की दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई है जिसमें अहम इस्तदा की गई थी, जिसको अब मंजूर कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 चैलेंज करने की दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई है। बारूदी मवाद बरामदगी केस में अहमद वकास जंजुआ की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। अहम खबर दें आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के घर से अहमद वकास जंजुआ के घर से बारूदी मवाद बरामदगी का केस है, तो अहमद वकास जंजुआ की दरख्वास्त से जमानत, फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब। बारूदी मवाद बरामदगी केस में अहमद वकास जंजुआ की दरख्वास्त से जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। फेडरेशन ऑफ चेंबर एंड कॉमर्स एंड आईटीज इंडस्ट्री ने आईपीपीज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। एफपीसीसीआई ने आईपीपीज के फ्रॉन्सेट ऑर्डर की इस्तदा कर दी। आईपीपीज को दिया गया जायद मुनाफा रिकवर करने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा कर दी गई।
आपको अहम खबर दे रहे हैं कि फेडरेशन ऑफ चैम्बर इंडस्ट्रीज ने FPCCI ने IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट की इस्तदा कर दी है। फेडरेशन ऑफ चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज ने IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है। खबर दें आपको, बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 नैब केस। नैब ने हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत तोशाखाना नैब केसेस के लिए मजबूत प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील दे दी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर बैरिस्टर उमैर मजीद मलिक और राफे मकसूद तोशाखाना केस के लिए प्रोसिक्यूटर मुकर्रर हुए हैं। नैब हेडक्वार्टर ने दोनों प्रोसिक्यूटर की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ जो है वो तोशाखाना 2 नैब का केस है। तोशाखाना नैब केसेस के लिए मजबूत प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील। स्पेशल प्रोसिक्यूटर बैरिस्टर उमैर मजीद मलिक और राफे मकसूद के लिए प्रोसिक्यूटर मुकर्रर। रहीम यार खान मेंबर कौमी असम्बली मुमताज मुस्तफ़ा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सिविल सोसाइटी, मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात, शहरियों और अहले इलाका समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मुमताज मुस्तफ़ा गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत से हरकत कल्ब बंद होने से वफात पा गए थे। रहीम यार खान मेंबर कौमी असम्बली मुमताज मुस्तफ़ा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में सिविल सोसाइटी, मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की है। काजी फायज ईसा और उनके खानदान ने 31,680 मुरबा फीट जमीन हुकूमत को वक्फ कर दी है। काजी फैमिली ने 77वें जश्न आज़ादी के मौका पर अपनी जमीन कौम के लिए दे दी। ज़ियारत कोयटा में कायदे आज़म रेजिडेंसी से मुंसलिक अराजी एनवायरमेंटल सेंटर को दे दी गई। काजी खानदान ने अराजी हुकूमत को देने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को खत लिख दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि शेख हसीना वाजिद की तरह शरीफ खानदान भी तैयारी करे। सवाबी का जलसा जाली हुकूमत के खात्मे और बानी PTI की रिहाई की नवीद है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जलसे में लाखों की तादाद में अवाम ने शिरकत करके जाली हुकूमत को आखिरी वार्निंग दी। जाली हुकूमत सोच लें, ये मजमा इस्लामाबाद का रुख कर ले तो क्या होगा। सवाबी से इस्लामाबाद सिर्फ 1.5 घंटे का फासला है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जाली हुकूमत के नुमाइंदों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बांग्लादेश का वाकया जाली हुकूमत के लिए एक ट्रेलर है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि PTI सवाबी जलसे ने मैंडेट चोर सरकार के खात्मे पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। पाकिस्तानी अवाम ने फैसला देकर अब भी बानी PTI के साथ डट कर खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। पुलिस ने तख्तबाई थाना शाड़ोशाह की हदूद में कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद कर लिया। कामरान किले तख्तबाई में बड़ी मिकदार में बारूदी मवाद इकट्ठा किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। पुलिस ने तख्तबाई थाना शाड़ोशाह के हदूद में कार्रवाई की है। आपको बताएं, भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कराची में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। जगह जगह सब्ज हिलाली परचमों की बहार। वालिदैन ने अपने बच्चों के लिए जश्न आज़ादी की मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ आबदा खान से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और जगह जगह जो है सब्ज़ हलाली परचमों की बहार आ चुकी है और इस हवाले से स्टॉल लग गए हैं और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो बैजेज़ हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके अलावा चूड़ियाँ लगी हुई हैं और बच्चों के बाजे भी यहाँ पर लगे हुए हैं, स्टिकर यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर जो है फैमिलीज़ आ रही हैं, ख़रीदारी हो रही है, बच्चे भी शॉपिंग कर रहे हैं। कोई झंडियाँ लेने में मसरूफ़ है तो किसी ने कैप ख़रीदी हुई है। यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है, छोटे बच्चे भी आए हुए हैं अपनी माँ के साथ ख़रीदारी करने के लिए। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या जज्बा है और क्या क्या ख़रीदने आए हैं। जी, हम यहाँ पे 14 अगस्त की ही शॉपिंग करने आए ताकि हम उन्हें याद दिला सकें कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, किस तरीके से हमें ये वतन हासिल हुआ। तो वो स्ट्रगल्स वगैरह बताने के लिए, उनको ये याद दिलाने के लिए कि हमने कितनी मुश्किलों से ये कंट्री हमें मिला है। इनसे हमारी बात हुई, इनका यही कहना है कि इस दिन हमारा पाकिस्तान जो है आज़ाद हुआ था और कितनी मुशक्क़त और स्ट्रगल से हमारा जो मुल्क है वो आज़ाद हुआ था। तो इस दिन को हम मनाते हैं, बड़ी खुशी होती है कि इस दिन जो है हमें आज़ादी मिली थी और इस दिन को याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। और शहरियों में भी काफ़ी, बड़ों के साथ साथ जो बच्चे हैं उनमें भी काफ़ी जज्बा नज़र आ रहा है। जी, लाहौर में 14 अगस्त की मुनासबत से तैयारियां अपने अरूज पर हैं। मेन मार्केट उर्दू बाजार से हट कर स्टॉल्स लगाने वालों की दुकानों पर सन्नाटे। हालिया महंगाई की लहर ने दुकानदारों और खरीदारों दोनों को मुतासर किया है। मसरूफ शाहराहों, चौराहों और पोश इलाकों में हर साल स्टॉल्स लगाने वाले इस बार मायूस दिखाई देने लगे हैं। इस सवाल से मजीद जानते हैं शादमान चौक में मौजूद हमारे नुमाइंदे नादिर चौधरी से। नादिर, कहिएगा। जी बिल्कुल, जैसे जैसे 14 अगस्त नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जो शहरी हैं उनकी जानिब से जो है वो ख़रीदारी का रुझान जो है वो बढ़ता है। लेकिन अब आपको हम ये बताएंगे कि ये रुझान जो है वो मेन मार्केट्स की हद तक जो है वो महदूद है। हम इस वक्त मौजूद हैं शादमान
मेन मार्केट है बिल्कुल सामने। 14 अगस्त की मुनासबत से जब भी स्टॉल्स लगते हैं वहाँ पर रश लाजमी देखने को मिलता है, लेकिन अभी आपको अगर हमारे कैमरामैन दिखा सके तो ये दुकानें हैं और इन दुकानों के ऊपर जो है ये स्टॉल जो लगे हुए हैं, ये लाइन पे जो है वो स्टॉल लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर रश क्या कोई एक जो है वो कस्टमर भी दिखाई नहीं दे रहा। दुकानदार से अभी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा जी सुबह से अभी तक कोई एक जो है वो कस्टमर नहीं आया। बहरहाल यहाँ पर जो रौनकें हैं, सबसे हलाली परचम है, बाजे हैं, झंडियाँ हैं, कस्ट्यूम्स हैं जो पहने हैं बच्चों ने, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और सारा कुछ मौजूद है, लेकिन यहाँ पर अभी तक जो है वो कोई शहरी ख़रीदारी के लिए नहीं आया। दुकानदार खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन बाकी रह गए हैं 14 अगस्त में। दुकानदारों का कहना है कि अगर खुदा ना खास्ता हमारे सेल नहीं होती, हमारा सामान नहीं बिकता, तो हमें ये सारे का सारा सामान जो है 1 साल के लिए संभाल के रखना पड़ेगा ताकि अगले साल हम दोबारा दुकान लगा सकें। जी। मुल्क भर की तरह वफाकी दारहुकूमत इस्लामाबाद के नवाही इलाके बारको और मज़ाफ़ात में भी वतन अज़ीज़ के 77वें यौम आज़ादी की तैयारियां मुकम्मल मिली जोशो जज्बे से जारी। ताहम बढ़ती हुई महंगाई और अवाम की कुव्वत खरीद न होने की बिना पर इस बार स्टॉल होल्डर्स और दुकानदार परेशान के अवाम का रुख बाजारों की जानिब कम है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद इदरीस अब्बासी से, जो इस वक्त मोती बाजार में मौजूद है। जी इदरीस, दुकानदारों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बारको के मोती बाजार में और हुकूमत ने इस दफ़ा पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी नहायत जोश व खरोश से मनाने का ऐलान किया है। कौम के अंदर भी जोश व खरोश है, लेकिन महंगाई की वजह से कुव्वत ख़रीद न होने की सकत और हालात के दगरगू होने की वजह से लोग परेशान हैं। बाज़ारों में गो के स्टॉल तो सजे हैं, लेकिन उतना रश नहीं है। मेरे साथ यहाँ पे एक दुकानदार मौजूद हैं। लोगों के अंदर जोश व खरोश काफ़ी पाया जाता है, लेकिन इस दफ़ा कोई उस तरह का रुझान नहीं है। मार्केट के अंदर वो रश नहीं है, अभी तक वो उस तरह का रश नहीं मिला जिस तरह का होना चाहिए, काम होना चाहिए उस तरह का नहीं है, क्योंकि महंगाई की वजह से लोगों के अंदर कुव्वत ताकत खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, इस दफ़ा 14 अगस्त की ज़ाहिर है जोश जज्बा तो बहुत है, लेकिन हालात की वजह से वो उस तरीके से 14 अगस्त की तैयारियों में मगन नहीं हो सके। थाना होमक के इलाके में निजी बैंक में डकैती की वारदात। 5 से 6 मुसल्लह डाकू ने असले की नोक पर बैंक के अमले को यरगमाल बनाकर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा उड़ा लिए हैं। थाना होमक पुलिस ने बैंक मैनेजर की तहरीरी दरख्वास्त पर डकैती का मुकदमा दर्ज किया। FIR के मतन के मुताबिक 5 से 6 मुसल्लह डाकू ने असले की नोक पर बैंक के अमले को यरगमाल बनाया। सिक्योरिटी गार्ड से असला भी छीन लिया। डाकू कैश काउंटर से थैले पैसों से भरते रहे। पुलिस ने बैंक से CCTV फुटेज भी हासिल कर ली। पुलिस ताहाल डाकू का सुराग लगाने में नाकाम रही। सेनेट की कायम कमेटी खजाना में बच्चों की स्टेशनरी पर टैक्स का तस्करा। सेनेटर फारूक अशनाक बोले, बच्चों की स्टेशनरी पर टैक्स क्यों खत्म नहीं किया गया? चेयरमैन FBR अमजद जुबैर ढवाना ने जवाब दिया, हमने IMF को इस हवाले से लिखा। IMF ने सिर्फ टैक्स बुक पर टैक्स खत्म करने की इजाजत दी। सेनेटर फारूक नाइक ने सेनेट कायमा कमेटी खजाना में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हमें कम से कम बच्चों की तालीम को तो सस्ता करना चाहिए। पहले तो IMF टेक्स्ट बुक और न्यूज़पेपर पर भी नहीं मान रहा था। चेयरमैन FBR ने कहा कि हम पूरी रात IMF के साथ बैठे रहे। फारूक नाइक ने कहा कि वज़ीर ख़जाना साहब, आप ही इस हवाले से कोई हल निकालें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि बिल्कुल बहुत सी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ें टेबल पर अस्पताल में है जिन पर टैक्स होना चाहिए। फारूक नाइक बोले, आगा खान को आपने चैरिटेबल में रखा हुआ है, आपको पता है कि इसकी फीस कितनी है। आप मुझसे टैक्स लें, मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन बात बच्चों की है, बच्चों को पढ़ने तो दें। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर का इजलास। सेक्रेटरी पावर ने इजलास को ब्रीफिंग में बताया कि सर्दियों में लोड 11,000 मेगावाट रह जाता है। सर्दियों में लोड को बढ़ाना है। हीटिंग के लिए गैस के इस्तेमाल को बिजली पर मुंतकिल करना है। गुज़श्ता साल 244 अरब रुपए सनद से लेकर क्रॉस सब्सिडी दी है। अवैस लखारी बोले, 2.5 करोड़ सार्फिन को 602 अरब सब्सिडी दे रहे हैं। 350 यूनिट वाले सारिफ का बिल 19,000 होगा। 86% सार्फिन 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं। पानी से बिजली पैदा करना सस्ती बिजली है। पानी की बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स की कीमत 20-25 रुपए यूनिट है। अवैस लगारी का कहना था 2025 से 2017 तक बिजली की कीमत बढ़ जाएगी। आइंदा 10 साल सिस्टम में आने वाले बिजली के मंसूबों का सरनौ जायजा ले रहे हैं। शिबली ने सवाल किया, महंगे बिजली कैसे कम कर सकते हैं? कब तक PSDP कटौती करते रहेंगे? एथलीट अरशद नदीम फाइनल में पहुंच गए। पेरिस में जारी ओलंपिक्स में खिलाड़ी अरशद नदीम नेजा थ्रो करके फाइनल में पहुंच गए। मियां चंडू में अली खाना और अली लाका जीत पर खुश हैं।
मैच के दौरान अरशद नदीम की वालिदा दुआएं मांगती रही। अहले खाना के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला अरशद नदीम फाइनल भी जीतेगा। अरशद नदीम जीत कर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद करेगा। लाहौर में बीमार लागिर और करीब अलमर्ग मुर्गी का गोश्त महंगे दामों फरोख्त होने लगा। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत 700 रुपये फी किलोग्राम से तजावुज। मालकान ने मुनाफाखोरी के लिए सप्लाई में मसनूई कमी कर दी। सरकारी और मार्केट के नर्ख में खासा फर्क। इंतजामिया खामोश, शहरी बेबस हो गए। मिली भगत से लूटमार का सिलसिला जारी। मजीद तफसीलात के लिए जानते हैं अपने नुमाइंदे शेख रशीद से। जी रशीद। आज ही मालकान की तरफ से ब्रॉयलर गोश्त की कीमतों में ब्लैक मार्केटिंग के बायस इसकी जो कीमतें हैं वो इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि आम शहरी की पहुंच से ये कीमतें बाहर हो चुकी हैं। उनकी ख़रीदारी जो है वो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिखाई दे रही है। मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि ये वो मुर्गी है जो कि सोना और चांदी बन चुकी है। आप यार अंदाज़ा कर लगाएँ कि ये इसके देखें, ये बाल भी यहाँ से अगर मेरा कैमरामैन दिखाए कि ये इसकी कंडीशन देखें इस मुर्गी की कि ये कितनी लागर है, ये कितनी कमज़ोर है। मगर इसकी जो कीमत है वो 700 रुपये फ़ी किलोग्राम है कि चूँकि मनमानियों में इजाफा है, मालकान का पूरा दबाव है कि हम जिस कीमत पर चाहें उस कीमत पर ये फ़रोख्त करेंगे और उसकी वजह से ओपन मार्केट में आम शहरी के लिए, आम सारफ के लिए ब्रॉयलर गोश्त की जो ख़रीदारी है वो नामुमकिन हो चुकी है। जी। बलूचिस्तान में 20 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ अजला में बारिशों से होने वाले नुकसानात के हवाले से हंगामी इमदाद की सूबाई इदारे ने रिपोर्ट जारी कर दी। बारिशों से नुकसानात खुस्तार, लसबेला, शोब और कच्ची में हुए हैं। पीटीएम की रिपोर्ट के मुताबिक आसमानी बिजली गिरने और सैलाबी पानी में बह जाने से 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए। मानसून बारिशों के दौरान 7 बच्चे और 1 खातून जख्मी हुई। बारिशों से 5 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए और 8 को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। पीटीएम रिपोर्ट के मुताबिक तूफानी बारिशों से 62 एकड़ पर फसलें तबाह और 19 किलोमीटर शाहराएं मुतासर हुई हैं। मुख्तलिफ अजला में 4 पुलों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। आसमानी बिजली गिरने से 82 मवेशी भी हलाक हुए हैं। दिलकश और हसीन वादियों की सरजमीन हुंजा। अंदरून और बैरून मुल्क से सयाह बड़ी तादाद में हुंजा की खूबसूरती को देखने के लिए वादी हुंजा पहुंच गए। वादी हुंजा का 700 साल पुराना कला बलतत सयाहों की खुसूसी तवज्जो का मरकज है। सयाहों का कहना है कि बलतत कला हमें माजी की याद दिलाता है। काफ़ी अच्छी लगी ये जगह और नॉर्दर्न एरिया से वैसे बहुत प्यारे होते हैं। वैसे भी अभी कल हम लेक सैफिल में रुक गए थे और वो वहाँ पे हमने काफ़ी वगैरह पिक्चर्स वगैरह ली और वो लेक बहुत प्यारी थी। हुंजा आए हैं हम लोग पहली दफ़ा और पहली बात है कि यहाँ की नेचुरल सीन्स वो सारा कुछ हमें बहुत अच्छा लगा और उसके बाद यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लविंग हैं, बहुत ज़्यादा वेलकमिंग हैं। हुंजा आए हैं, पहले हम लोगों ने अलतीत फोर्ट देखा, फिर उसके बाद बलतीत फोर्ट देखा, उसके बाद हम लोग अभी ये राकापोशी पहाड़ है उसकी पीक अभी हम लोग देख कर आए हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा में। मौसम गर्मा में अंदरून और बैरून मुल्क से सयाहों की बड़ी तादाद हुंजा के तारीखी मकामात की सैर करने आती है। सयाह जिंदगी के इन हसीन लम्हों को कैमरे की आंख में कैद करते हैं। कैमरा टीम के साथ किरण कासिम, ABN न्यूज़, हुंजा। यहाँ पे अहम खबर दे, पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत की मुलाकात सहाफियों ने पार्लियामेंट के बाहर घेर लिया। बैरिस्टर गौहर की तरफ से शेर अफजल मरवत को बानी पीटीआई से मुलाकात करने की दावत। बैरिस्टर गौहर ने कहा शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत का नोटिफिकेशन जारी होना गलत फहमी है। शेर अफजल मरवत का मामला हमारा पार्टी का अंदरूनी मामला है। शेर अफजल मरवत हमारे साथ हैं और रहेंगे। 2 दिन सब्र कर जाएं, आपको अच्छी खबर मिलेगी। उन्होंने कहा कि यहाँ तो आनी तरमीम बदल जाती हैं, ये तो फिर एक नोटिफिकेशन है। शेर अफजल मरवत ने बैरिस्टर गौहर के जवाबात की तायीद की और कहा कि मुझे बैरिस्टर गौहर और बानी पीटीआई पर पूरा भरोसा है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, बैरिस्टर गौहर की तरफ से शेर अफजल मरवत को बानी पीटीआई से मुलाकात करने की दावत दी गई है। शेर अफजल मरवत की रुकनियत का नोटिफिकेशन जारी होना गलत फहमी है। बैरिस्टर गौहर की जानिब से ऐसा कहा गया। मजीद कहा कि शेर अफजल मरवत का मामला हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत की मुलाकात सहाफियों ने पार्लियामेंट के बाहर घेर लिया। बैरिस्टर गौहर की तरफ से शेर अफजल मरवत को बानी पीटीआई से मुलाकात करने की दावत भी दी गई है। पाकिस्तानी फिल्म लीज 9 अगस्त को रिलीज होगी। नुमाइंदा ABN न्यूज़ मोहम्मद अली नासिर फिल्म में अहम किरदार अदा करने वाली अदाकारा फहीमा अवान के हमरा मौजूद है। उनसे अदाकारा की फिल्म और 14 अगस्त के हवाले से गुफ्तगू के बारे में तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान की नामवर अदाकारा फहीमा अवान हमारे साथ मौजूद है। 9 अगस्त को इनकी फ़िल्म रिलीज़ हो रही है लीच के नाम से।
इसमें इन्होंने रोल अदा किया, इस फिल्म के हवाले से बात करेंगे, क्या कहानी है, इनका क्या रोल है और लोगों को क्या पैगाम देंगे। मेरा कैरेक्टर बहुत एक रिलेटेबल कैरेक्टर है, जिसमें एक औरत जो हमारे घर की बहुत सारी ख़वातीन हैं जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकती, तो हर तरह का उनको हक होता है, वो उनको एक मकाम भी मिला हुआ होता है घरों में, लेकिन वो अपने अंदर अपने आप को दबा देती हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। तो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि एक अच्छा मैसेज, इससे एक चेंज आएगा। तो हमारा मकसद यही है कि एक चेंज आए सोसाइटी में, पॉजिटिव चेंज। आवाम को यही पैगाम देना चाहते हैं, प्लीज़ पाकिस्तान को साफ़ सुथरा रखें। साफ़ सुथरा ये नहीं कि सिर्फ अपने घर को साफ़ रखना है, रोड भी हमारा है और पार्क भी हमारा है, हर जगह हमारी है, सिर्फ घर हमारा नहीं है, पूरा पाकिस्तान हमारा है, ओन पाकिस्तान। ये थी फहीमा अवान जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी है। इनकी फिल्म रिलीज़ हो रही है और साथ साथ उन्होंने 14 अगस्त के हवाले से भी एक ख़ास पैगाम दिया है।